ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर सोल्व कर रहा हूं तो आपको भी 10 मिनट में ही सोल्व करना है, क्योंकि इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं। पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर डेटा सेट को समझना है, इसके बाद कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसका पूरा मैप क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को एक सही तरीके से सोल्व कर सके। अगर मैं पूरा प्रोसेस का वीडियो बना करके यहाँ डालूंगा तो लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो बनेगा, तो 10 मिनट का वीडियो तो कोई देखता नहीं है, तो 2 घंटे की वीडियो वाला कौन ही देखेगा, है कि नहीं। खैर छोड़िए, लेकिन इसी तरह आपको भी सेम रोड मैप फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन समझिए, डेटा सेट को समझिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद उसे खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सोल्व नहीं होता है तो वीडियो देखिए, और अगर सोल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, एक वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, पर वीडियो देख लेना यार, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। खैर जोक्स अपार्ट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसा हंसी मजाक हम डेली नहीं करते हैं। आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा मजाकिया मूड में वीडियो बनाने का, क्योंकि वीडियोज में व्यूज तो जा नहीं रहे, सोचा थोड़ा मजाक ही कर लेता हूँ। तो आज है हमारा 24वां दिन हमारे 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन चैलेंज का, जो हम सीक्वल में कर रहे हैं। और आज से पहले हमने ई कॉमर्स और रिटेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है, तो उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोज एक साथ अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कैरी ऑन कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा मार्केटिंग डोमेन से होने वाला है, एक रियल प्रॉब्लम, एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं हमेशा की तरह। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और क्वेश्चन को साथ में सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा पीजी एडमिन और अभी बज रहे हैं रात के 2, क्योंकि मेरे पास दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, इसलिए रात के 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं यूट्यूब पे इसे अपलोड कर सकूं अगले दिन। मैं भी चाहता था इस तरह की बातें बोल के मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल करूं, पर ऐसे सब झूठ है। अभी दोपहर के 3 बज रहा हूं, मैं बिल्कुल ही फ्री बैठा रहता हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास कोई भी काम नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आज का। मैं कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा हूँ लगता है आज की वीडियो में, इस पर तो व्यूज पक्का नहीं आएगा। तो आज हमारा डे 24 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल, एंड द क्वेश्चन फॉर टुडे इज, एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट योर मैनेजर हैज आस्क्ड यू टू, यार प्रोनाउंसिएशन बड़ा गड़बड़ है मेरा, ask you to analyze how ad campaigns are performing in different regions. Find the top performing campaign based on conversion rate in each region along with key performance metrics like total impressions, total clicks, total conversions, conversion rate, click through rate and ROI, return on investment. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर सोल्व करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको डेटा से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जो डेटा सेट हम आज यूज करने वाले हैं, हमारे पास ये 2 टेबल है। पहला टेबल हमारे पास है एड कैंपेन्स के नाम से, और दूसरा टेबल है हमारे पास एड परफॉर्मेंस के नाम से, ठीक है। और मैंने इनमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दोनों टेबल्स दिखाता हूँ। तो ये है हमारा एड कैंपेन्स टेबल, काफी नीचे चला गया है, बाहर निकल। हाँ, तो ये है हमारा एड कैंपेन्स टेबल, जिसके अंदर है हमारे पास कैंपेन आईडी, कैंपेन नेम एंड रीजन, ठीक है। ये 3 कॉलम है। और दूसरा है हमारे पास एड परफॉर्मेंस के नाम से टेबल, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है, जैसे ऐप एड आईडी है, कैंपेन आईडी है, यूजर आईडी है, इंप्रेशंस है, क्लिक्स है, कन्वर्जन्स है, स्पेंड है, रेवेन्यू है, डेट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू एनालाइज दिस क्वेश्चन टुडे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए और बिना हंसी मजाक किए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। पर यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, देखते भी नहीं हो लास्ट तक, तो प्लीज यार देख लो, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमारी सेलेक्ट से ही होती है, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। और हमें क्या निकालना है, हर कैंपेन हर रीजन के हिसाब से हमें टोटल इंप्रेशन, टोटल क्लिक्स, टोटल कन्वर्जन्स वगैरह निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ज्वाइंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों टेबल का यूज करेंगे, एड कैंपेन्स और एड परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो एड कैंपेन्स को हम AC नाम दे देते हैं, और इसमें से हम ले लेंगे कैंपेन नेम, ठीक है। और एक ले लेंगे हम रीजन, क्योंकि उसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था हमारे पास 3 कॉलम था, इसमें से हमने 2 कॉलम ले लिया है। और दूसरा इसको हम AP का नाम देते हैं, एड परफॉर्मेंस को, और इसमें से हम ले लेते हैं कैंपेन आईडी, ठीक है, कैंपेन आईडी। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल इंप्रेशन, ठीक है, ऊपर आ जाओ। तो टोटल इंप्रेशन निकालने के लिए हम सिंपल एक एग्रीगेट फंक्शन सम का यूज करेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे इंप्रेशंस, ठीक है। इंप्रेशन हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर दोबारा सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हमें टोटल क्लिक्स भी निकालना है। तो क्लिक्स कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको एलियास दे देते हैं टोटल इंप्रेशंस, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं टोटल
क्लिक्स, क्लिक्स, ठीक है। क्लिक, सही है ना? हाँ, नहीं, अब सही है, ठीक है। और हमें निकालना है क्या? टोटल कन्वर्जन्स। तो सम ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं टोटल कन्वर्जन्स, ठीक है। ये तीन मैट्रिक्स हमने यहाँ पे निकाल लिया है और हमें क्या निकालना है? यहाँ पे कन्वर्जन रेट निकालना है, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कन्वर्जन बाय क्लिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्लिक्स, ठीक है। ये होता है हमारा कन्वर्जन रेट। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम कन्वर्जन रेट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज आकर देख लो यार, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखा है इस सीरीज में। कन्वर्जन रेट एलियास दे देते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो तो इसके लिए हम न्यूमेरिक यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास ये भी हो सकता है क्लिक्स के अंदर हमारे पास नल्स वैल्यू हो तो उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं यहाँ पर। इसको हम कर लेते हैं, सॉरी, 0, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं राउंड अप टू 2 डेसिमल्स और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, ताकि हमारा परसेंटेज में वैल्यू आ जाए, और 2 डेसिमल तक कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। हमने कन्वर्जन्स, पूरा कन्वर्जन्स लिया है, उसको डिवाइड कर दिया टोटल क्लिक से, जिसका हमने नल वैल्यू भी चेक कर लिया, अगर नल रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें परसेंटेज वैल्यूज मिल जाए, और हमने इसे राउंड कर दिया अप टू 2 डेसिमल्स। कन्वर्जन रेट हमारे यहाँ निकल के आ गया है। ओह सॉरी, 3 बार कॉपी हो गया, हमें 2 ही बार कॉपी करना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है CTR, क्लिक थ्रू रेट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? पता है मुझे, आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे। और तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्लिक्स बाय इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा CTR का। अब हमें निकालना है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ, क्या होगा, रेवेन्यू, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू कॉलम है, क्या यहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू माइनस सम ऑफ स्पेंड, कितना खर्च हुआ है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पेंड। तो इससे हमारा ROI निकल आएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको राउंड भी कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो वीडियो है, कभी भी आप इसे दोबारा से रिप्ले कर सकते हो, थोड़ा पीछे करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। SROI, तो काफी सारे मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। चलो अब हम टेबल ले लेते हैं, किस टेबल से हम लेने वाले हैं इसको। तो पहला टेबल तो ऐड कैंपेन्स का हम ले लेते हैं, ठीक है, कैंपेन्स SAC। और दूसरा टेबल हम ले लेंगे यूजिंग ज्वाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम ज्वाइन का यूज करेंगे यहाँ पर। और दूसरा टेबल हम ले लेते हैं ऐड परफॉर्मेंस, ठीक है, SAP। इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ लेंगे AC डॉट कैंपेन ID, हमारा कॉमन कॉलम है इन दोनों में, कैंपेन ID इज इक्वल टू AP डॉट कैंपेन ID, ठीक है। आखिरकार हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें सिंपल ग्रुप बाय का यूज करेंगे, ग्रुप बाय, और इन तीनों कॉलम को यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। कौन इतनी मेहनत करने जाता है, क्यों, बाकी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए लोगों को। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। और हमारा हर कैंपेन और रीजन के हिसाब से यहाँ पर हमने टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, टोटल कन्वर्जन रेट, CTR और ROI हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो हमारे मैट्रिक्स तो यहाँ पे क्लियर हो गया। हमें टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन्स हर रीजन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, इसको एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग CTEs, ठीक है। इसका नाम दे लेते हैं हम कैंपेन डेटा, ठीक है, एज दिस टेबल। और इसको हम कर लेते हैं क्लोज, और दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट। पहले हम इस टेबल से सब कुछ ले लेंगे, और फिर हम एक विंडो फंक्शन का यूज करेंगे रैंक। तो अगर आपको रैंक फंक्शन के बारे में जानना है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको पहले ध्यान से देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि रैंक हम कैसे यूज करते हैं सीक्वल में। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ओवर पार्टीशन बाय, ये होता है ग्रुप, जैसे हम ग्रुप बाय यूज करते हैं वैसे सेम पार्टीशन बाय भी होता है।
हमें किसके आधार पे लेना है, रीजन के बेस पे, ठीक है। और ऑर्डर बाय हमें क्या करना था यहाँ पे, ऑर्डर कंपेनी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन रेट। तो ऑर्डर बाय हम लिख देते हैं यहाँ पे कन्वर्जन रेट हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे, कन्वर्जन रेट, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें टॉप लेना है। इसको हम ले लेते हैं एज RN, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हम यहाँ से ले लेते हैं टेबल फ्रॉम, जो हमने अभी क्रिएट किया था कैंप डेटा के नाम से, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं रन। तो हमें यहाँ पे हर रीजन को हमने यहाँ पे हर कैंपेन को हर रीजन के बेस पे हमने यहाँ पे रैंक दे दिया है, उनके का कन्वर्जन रेट के भी आप पे, ठीक है। अब इसको पहले मैं एक टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, जिसका नाम देंगे रैंक्ड कैंपेन्स एज दिस टेबल ले लेते हैं। और यहाँ पे एक कॉमा लगाना मत भूलना, नहीं तो फिर आपको एरर आएगा, फिर आप मुझे कहोगे मैंने बताया नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं दोबारा से सेलेक्ट। अब क्योंकि हमें वो कैंपेन रीजन से फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे रीजन ले लेते हैं, कैंपेन नेम ले लेते हैं, टोटल इम्प्रेशंस ले लेते हैं, और काफी दिक्कत होता है मुझे, टोटल इम्प्रेशंस, ठीक है। इसके बाद हम टोटल क्लिक्स ले लेते हैं, टोटल क्लिक्स, और टोटल कन्वर्जन भी हमें शो करना था, टोटल कन्वर्जन्स, और हमें क्या शो करना था, कन्वर्जन रेट भी शो करना था, कन्वर्जन रेट, और क्या शो करना था हमें, CTR भी शो करना था, ROI भी शो करना था, बस इतना ही करना था हमें। उसके बाद हम एक टेबल ले लेंगे यहाँ पे, जो हमने अभी क्रिएट किया था रैंक्ड कैंप के नाम से। तो हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। यहाँ पे वेयर फिल्टर का यूज करेंगे, जहाँ पे RN इजकल टू रहेगा हमारा 1, क्योंकि हमें टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन्स ही चाहिए। और हम ले लेंगे यहाँ पर RN इजकल टू 1, और ऑर्डर बाय कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर बाय रीजन, ठीक है, एंड कैंपेन नेम। चलिए अब इस क्वेरी को रन करते हैं, और ये है हमारा गाइस आज का फाइनल आउटपुट। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने वो कैंपेन्स फाइंड आउट कर लिया है हर रीजन में जो कि टॉप परफॉर्मिंग है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन रेट, और उनके कुछ मैट्रिक्स जैसे टोटल इंप्रेशन, टोटल क्लिक्स, टोटल कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट, CTR एंड ROI हमने यहाँ पे शो कर दिया इस टेबल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ईस्ट रीजन में जो हमारा न्यू ईयर बोनांजा नाम से एड कैंपेन था, वो टॉप परफॉर्मर रहा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन रेट। नॉर्थ रीजन में फेस्टिव सेल था, साउथ रीजन में दिवाली ब्लास्ट था, वेस्ट रीजन में फेस्टिव सेल था, ठीक है। तो आज का हमारे आउटपुट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसे दोबारा से सोल्व कीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए, पर सोल्व जरूर कीजिएगा, बिना सोल्व करने किए हुए आपको रुकना नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा कि कहाँ क्या इशू आ रहा होगा। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो सीक्वल के रिगार्डिंग, पावर BI के रिगार्डिंग, या कोई भी करियर हेल्प, डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे DM कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको वहां रिप्लाई करूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं। फाइनली क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को नया मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जिनसे सीक्वल के प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन से डोमेन से चाहिए और इस क्वेश्चन से आपने क्या नया सीखा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।